पेट्रोल महंगा होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या मतलब तासुरात बने? मेरी ज़िंदगी तो इतनी चेंज आ गया है कि मैंने तो जर्नल आपको खुल के बात बता दी है कि 14 घंटे बाद नौकरी करने के बाद बच्चों के लिए भीख मांगनी पड़ती है। इससे बड़ा और फैक्ट कोई आ ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान है बेटा जी। क्या नाम है आपका? गुलाम हैदर। गुलाम हैदर साहब, आप क्या करते हैं? ड्राइवर हूँ सर, हाउस ड्राइवर हूँ जी। अगर आप ड्राइवर हैं तो फिर आप पेट्रोल भी लाजमी डलवाते हैं? जी जी, हर रोज़ डलवाता हूँ जी। अरे सर, आपको जैसे कि पता पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पेट्रोल की कीमत क्या हो चुकी है? 32-35 हो गया, 235 रुपये हो चुका है और अभी मज़ीद महंगा होने जा रहा है 55 रुपये। जिससे 55 रुपये महंगा होगा तो 290 रुपये लीटर महंगा हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? आगे गरीब आवाम बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान हुई है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? मैं बेटे ये कहना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से कि ये हमारी कौम इस पोजीशन में नहीं है कि आप पेट्रोल बढ़ाएं। जो पहले बढ़ा दिया है उसको भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। जी। मैं अपनी ही मिसाल देता हूँ, आपने मेरे साथ ही शुरू कर दिया। तो अब मैं 14 घंटे के बाद ड्यूटी करने के बाद भीख मांगता हूँ बच्चों के लिए। ये किसकी मेहरबानी है? ये पेट्रोल की मेहरबानी है। पेट्रोल से हर चीज़ें महंगी हो जाती हैं, इसी तरह ही ठीक है। और सबसे बड़ा जो फैक्ट आ रहा है ना पेट्रोल का, मैं आपको महंगाई का फैक्ट जो आ रहा है, ये मैं आज आपके नॉलेज में एक नई चीज़ डालने लगा हूँ और हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आपकी महंगाई की वजह से हमारी बेटियाँ घर में बूढ़ी हो रही हैं। माँ बाप के पास इतनी ताकत अब नहीं रही कि वो अपनी बेटियों को बिहा दें या उनके जहेज़ का कोई एहतमाम करें। जो लोग प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, जो सिविल हैं, उनका बहुत बुरा हाल है। उनकी सैलरियां वही 1500-18,000 और घर रेंट का, तो उनके घरों के बल्कि खुदकशियाँ शुरू हो रही हैं और डकैतियों की वजह भी यही बन रही है। और अनकरीब मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा पेट्रोल बढ़ाएंगे तो मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। थोड़ा सा क्या, डायरेक्ट 55 रुपये 55, इनको 5 रुपये भी और बढ़ाए तो मुल्क का बुरा हाल हो जाएगा। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये पेट्रोल को ना बढ़ाएं। अगर आपने पेट्रोल बढ़ाना है तो बराए मेहरबानी जो बाहर पैसे दबा के रखे हुए हैं ना, मिस्टर जरदारी साहब, मिस्टर नवाज शरीफ, वो अपने फ्लैट पर लूट बेच के ना इधर ले आएँ और ये कौम पे पैसा खर्च करें, ना कि पेट्रोल के और बम मारें। हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हमारा कोई गुजारा हो जाए। तो और कुछ 2000 के मुतालिक देखिए कि अगर मेरी बात सुने कि जैसे कि आपको पता है पेट्रोल का इतना रेट बढ़ चुका है, एक आम बंदा जो दिहाड़ीदार है वो 800 रुपये दिहाड़ी लेगा तो 300 का पेट्रोल कैसे डलवा पाएगा? अगर हमारे मुल्क में 800 दिहाड़ी हर रोज़ मिलती रहे तो ज़िंदगी चलती है। अब काम तो रहे नहीं, दिहाड़ीदार भी 2-4 दिनों के बाद अगर एक दिहाड़ी लगाता है तो उसकी ये पोजीशन है कि घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, खर्चा नहीं जाता, घर में उसकी बीवी है, वो बच्चों को क्या खिलाएगी जब वो बेचारा लेके ही नहीं जाएगा। पेट्रोल महंगा होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या मतलब तासुरात बने? मेरी ज़िंदगी तो इतनी चेंज आ गया है कि मैंने तो जर्नल आपको खुल के बात बता दी है कि 14 घंटे बाद नौकरी करने के बाद बच्चों के लिए भीख मांगनी पड़ती है। इससे बड़ा और फैक्ट कोई आ ही नहीं सकता। और उसके बाद एक और मैं ईमानुल्लाह आपको बात बताता हूँ कि मैं हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि खुदारा इस चीज़ पे नज़रसानी करें, वरना इस वजह से तलाक़ें शुरू हो जाएंगी। उसके बाद गली महल्लों में जो है ना डकैतियाँ शुरू हो जाएंगी। और मुझे ये खौफ है कि अगर ये कौम हमारी गैरत खा जाए, 22 करोड़ तो गिनती होती है, तो इनको घरों से निकाल लेंगे। खुदारा ये अपनी भी इज़्ज़त बचाएं, गरीबों को भी ना मारें। मैंने इतना बता दिया, इसके अलावा तो बेटे पीछे मैंने छोड़ा ही नहीं कि पेट्रोल के बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, पेट्रोल ना बढ़ाया करें। अच्छा सर, आपकी एक ज़हन में और भी, आप हम उम्र से बड़े हैं, आपको पता होगा कि जो भी हुकूमत आती है वो पिछली हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल देती है, उसकी वजह से महंगाई कर रहे हैं, उसकी वजह से महंगाई कर रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये क्या मामला है? मैं आपको बताता हूँ। ये जब हुकूमतें करप्ट होती हैं ना, जिसने पैसे को यानी कि पैसे को गुर्द-बुर्द किया होता है, वो अपने पैसे को सेव करने के लिए सिवा ब्लेम के उनके पास होता ही कुछ नहीं है। ये ब्लेम करने का मकसद होता है जिसने जो लूटा बस ठीक है। ये बीच में ये इकट्ठे हैं, इसमें कुछ चंद यानी कि ग्रुप है, मैं उसको वाजे कह रहा हूँ, मुझे खौफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समर गुल चौधरी है। समर गुल चौधरी साहब, क्या करते हैं आप? मेरा एक हल्का फुल्का सा बिजनेस है अपना। हाँ जी समर गुल साहब, जैसे कि आपको पता है पेट्रोल की कीमत आसमानों को छूती जा रही है दिन ब दिन। 235 रुपये फ़ी लीटर रेट है।
अभी 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल ज़्यादा महंगा किया जा रहा है। इसके अगर देखा जाए तो 290 रुपये हो जाएगा लीटर, तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, कैसे? मुझे तो खुशी हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि ये कम से कम 500 या 1000 रुपये पे जाना चाहिए। अच्छा, हाँ वो जी भी सर। ये हमारी बेहिसी है कौम की। हम सब पाकिस्तानी ऐसे पड़े हैं बस के पूछो ना, इनको कोई पूछने वाला है नहीं। जब आवाम बेहिस हो जाएगी तो इसी तरह हर चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे। और एक पेट्रोल तो नहीं है ना, एक पेट्रोल तो अहम चीज़ है, मेन चीज़ है। जब पेट्रोल बढ़ता है आपके मुल्क में जो भी खुर्दनोश होगी, जो भी एशिया है खाने पीने की, किसी भी चीज़ को आप ले लें, हर चीज़ महंगी हो जाती है ऑलरेडी। हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो ये कौम की बेहिसी है ब्रदर, बस और कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, मुझे बताएं क्या बेहिसी है कौम की? बेहिसी ये है कि आप देख लें कि इमरान खान की हुकूमत एक दयानतदार इंसान है और नबी करीम आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का पैकर है, ठीक है। उस बंदे ने अपनी कौम के लिए अपने मुल्क को एक सही सिमत में लेके जा रहा था। तो ये चोर, डाकू, गुंडे, लुटेरे, ये सब 11 पार्टियाँ इकट्ठी हो के एक साजिश रचाई गई। और मैं इंटरव्यू में अक्सर उनको बताता हूँ कि ये साजिश कोई अब नहीं हुई कि ये कहते हैं कि अभी कोई 2-3 माह में हुई है। मैं बात काटूंगा, इमरान खान साहब के साथ कितनी आवाम? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क उसके साथ है। मुल्क को छोड़ो, बैनुल-अक़वामी सतह पे देखो। अगर ठीक है ना, आवाम साथ है, फिर कौम कैसे बिस होगी? बेहिस है। मैं कहता हूँ कौम बाहर निकले। मैं कहता हूँ कौम बाहर निकले। निकलती है ना, इमरान खान साहब के पीछे निकलती है ना। हाँ। फिर कौम ना आई, फिर कुछ लोग बेस हैं। नहीं, असल में कौम में मैं भी शामिल हूँ। मैंने ये नहीं कोई तंज नहीं किया, मेरी कौम है, हम सब एक चीज़ हैं, हम एक माँ बाप की औलाद हैं। मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं है। बेहिसी की बात ये है कि जैसे अब उन्होंने 25 मार्च की कॉल दी थी, अगर ये अवाम बाहर निकल पड़ती, ठीक है, उन्होंने यजीनियत की राना सनौले ने इंतहा की है, उन्होंने इंतहा की है। यकीन करें कि जुल्म की इंतहा ऐसा तो मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है वही हमारे साथ हुआ है 25 मार्च को। हमारी बुजुर्ग माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, भाई, बुजुर्ग लोगों की दीवारें फलांग के उन्हें अरेस्ट किया गया है। जुल्म का एक तूफान बर्पा किया गया है। अच्छा सर, अगर उस वक्त 25, ये कौम कोई थोड़ी तो नहीं है ना यार। ये 22 करोड़ तो वैसे कहते नहीं, 22 करोड़ से ये तो हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं। 41 मेरी एज है, तो अब 22 करोड़ नहीं, अब तो 22 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। अगर आवाम पूरी तरह एक्टिव होकर निकल आती, आप यकीन करें कि आज ये इनकी हुकूमत होनी नहीं थी, पेट्रोल महंगा होना ही नहीं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा पेट्रोल महंगा होने से क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ बदला है, तासुरात, या आपने कुछ गरीब लोगों को या किसी को देखो जो बहुत तब्दीली आई हो किसी भी चीज़ में? बदला तो क्या मेरा भाई, आप ये पूछें क्या नहीं बदला, सब कुछ बदल के रख दिया इन्होंने। आप यकीन करें खुदा की कसम, ऐसे ऐसे इंसान हैं कि उनको बंदा देखता है तो बंदे के आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग खाने पीने से गए यार, 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं मेरे भाई किसी को, ठीक है। दुनिया तड़प रही है भूख से। आप देखें, मैंने उस दिन एक होटल पे चाय पी है। पहले ये 20 रुपए का कप होता था, तो मैंने जब उनको पैसे दिए हैं तो उन्होंने 50 रुपीज़ काटे हैं। एक कप चाय के वो इतना सा कप था, 50 रुपीज़ उन्होंने काटे हैं। अब आप ऑटो में बैठे हैं, वो जब रेंट मांगते हैं तो अब उनकी मजबूरी है, जब पेट्रोल ही इतना बढ़ गया है। अब हमने तो अपनी बाइकें खड़ी कर दी हैं, सोचा था साइकिल लेते हैं। वो कल हमने साइकिल की प्राइस का पता किया, वो कह रहे हैं 27,000 रुपये। मैंने कहा फिर इससे बेहतर है भाई पैदल रनिंग काम वाला वो ठीक है। पुराने ज़माने वाला दौड़े आ जाए, ना पेट्रोल की ज़रूरत ना किसी की ज़रूरत। कहता हूँ जी, पुराना दौर भी अच्छा दौर नहीं था, ठीक है। उस दौर में महंगाई नहीं थी, लेकिन वो भी एक तारीख़ी दौर था, आवाम को शऊर नहीं था। अब आप जैसे यंग लड़के निकल आए हैं, मीडिया ओपन हो गया है। पहले चंद चैनल थे मीडिया के, उनमें से अक्सर तो बिकाऊ थे, लिफाफा वाले थे। चंद एक चैनल थे जिसमें ARY था, मकसद बात का है, 92 हो गया और ये बोल चैनल हो गया, ठीक है। इनके अलावा बाकी चैनल तो उनको हम अहमियत ही नहीं देते हैं, ना ये आवाम उनको देखना पसंद करती है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जैसे कि आपको पता 235 रुपये लीटर इस आम गरीब बंदे के लिए पेट्रोल डलवाना है कि इंतहाई मुश्किल तरीन हो चुका है। सोने के बावजूद जैसे सपोज गरीब बंदे के लिए सोना लेना मुश्किल हो गया, पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि एक गरीब बंदे के लिए पेट्रोल लेना मुश्किल हो गया। तो सर अगर 55 रुपये मज़ीद महंगा हो गया तो आवाम क्या आपको लगता है कि फिर भी अंदर बैठी रहेगी, या क्या गरीबों के अंदर पहाड़ ऊपर गिर जाएगा? क्योंकि फिर पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के अलावा आप घी की देख लें, कहाँ पर 150 रुपये किलो घी था और कहाँ पर 550-600 रुपये हो गया। मैंने आपसे यही रिक्वेस्ट किया है कि खाली
पेट्रोल महंगा नहीं होता है। इस मुल्क में जो भी ज़रूरत की चीज़ें सब महंगी हो जाती हैं। ये आप कह रहे हैं ना 55 रुपये मज़ीद अगर महंगा हो गया, भाई हो ना गया, समरी आई हुई है। जी जी। अब जो है ना ये शोबाज ने उसको क्लियर करना है तो कुछ ही दिनों में फिर महंगा हो जाएगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि यही आवाम होगी, अब भी इतने बुरे हालात हैं और जब फिर दोबारा महंगा हो गया, मैं कहता हूँ आवाम को बाहर निकलना चाहिए मेरे भाई। अगर ये सोए रहे ये घरों में, ये आके आप लोगों को इंटरव्यू दे के फिर जनाब गए मार्केटिंग की इधर उधर घूम फिर के, ऐसे नहीं काम चलेगा। अगर इन्होंने अपने आप को बचाना है, अपनी कौम को, अपने मुल्क को बचाना है तो इनको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। जब ये बाहर निकलेंगे और इस अनपोर्टेड हुकूमत का ख़ात्मा करेंगे, मैं आपको एक वाज़ेह बात करना चाहता हूँ कि अगर ये टाइम से इनकी हुकूमत को ख़त्म ना किया गया तो ये कौम पछताएगी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, हर गरीब बंदा परेशान है। पेट्रोल पंप अभी मज़ीद गिराया जा रहा है गरीब आवाम के ऊपर, तकरीबन 55 रुपये फ़ी लीटर महंगा किया जा रहा है। फ़िलहाल अभी तो कीमत है 235 रुपये, 55 के साथ मिलने के साथ 290 रुपये लीटर हो जाएगा। नाज़रीन, जहाँ पर 500-600 रुपये गरीब की दिहाड़ी है, वहाँ पर गरीब आवाम के लिए 300 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल लेना कैसे मुमकिन होगा। अगर पेट्रोल की बात से हट के बात करें तो आयल, घी, दाल, हर चीज़ कितनी महंगी हो चुकी है, सब कुछ आपके सामने है। नाज़रीन, अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।